हेलो गाइस। तो आज हम अपना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, आप देख के समझ गए होंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। और मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप जो पिछले वाला चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ सेट्स, उसको एक बार पूरा रिवाइज कर लें, तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के समझने के लिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखते हैं रिलेशन। रिलेशन से स्टार्ट करेंगे हम। रिलेशन वर्ड आते ही आप लोग कोई भी हुआ सब समझ जाते हैं। रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। कि हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से कैसे रिलेट है उसके बारे में बताना। आप मेरे से कैसे रिलेटेड हो, स्टूडेंट की तरह से। ठीक है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ से कैसे रिलेटेड है। अब देखो, जैसे मान लो मैं दो सेट बना लिए, एक ये और एक ये। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने बिहार, गोवा, ठीक है, पंजाब, हरियाणा। इधर क्या लिख दिया? पटना, पणजी, चंडीगढ़। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताओ ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। आप फटाक दे से बता दोगे, बिहार पटना से रिलेटेड है, गोवा पणजी से, पंजाब चंडीगढ़ से, हरियाणा भी चंडीगढ़ से। तो कोई पूछे तो क्या रिलेशन है, इसको आर से दिखाएंगे हम रिलेशन। इनके बीच के रिलेशन क्या है? ये क्या है? कैपिटल। इन स्टेट की कैपिटल क्या है? ये स्टेट है सेट, और ये कौन सा है? कैपिटल। ठीक है, दिखा दोगे ना? तो इसी तरह कोई भी रिलेशन, जैसे मैथ में और क्या रिलेशन होते हैं, जैसे 2 इज ग्रेटर देन 3, सॉरी 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज स्मॉलर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज इक्वल टू 5। ऐसे ये भी क्या बता रहे हैं? रिलेशन। इनसे पता लग रहा है ना रिलेशन। जो बीच की चीज़ क्या बताया? रिलेशन। अब यहाँ पे रिलेशन क्या बता रहे हैं? कैपिटल। स्टेट की कैपिटल क्या है, इससे पता लग रहा है हमें रिलेशन से। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ रिलेशन होता ही है। जैसे एल लाइन पैरेलल है एम लाइन के, ये भी रिलेशन है एक। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड है, और उसी चीज़ को हम क्या बता रहे हैं? रिलेशन। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसका और अच्छे से समझाता हूँ रिलेशन। जैसे इसमें हम कैसे दिखाते हैं, हम सेट को कैसे दिखाते थे? 3 फॉर्म में दिखाते थे। पहली थी सेट बिल्डर फॉर्म थी, दूसरी फॉर्म कौन सी होती थी? रोस्टेड फॉर्म, और तीसरी थी विजुअलाइज। ठीक है, अब देखो, अब मैं लिखता हूँ कोई भी एक, ये सबसे टफ होती है, जो समझने में थोड़ी टाइम लेती है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम गुड, ये बेटर, और ये बेस्ट। इससे तो समझ में किसी को भी आ जाएगा, बेवकूफ़ को भी। ये देख के तो कोई भी बता देगा क्या चक्कर चल रहा है। ठीक है, अब मैं देखो पहले से स्टार्ट करता हूँ टफ से। टफ से इजी से जाएंगे हम। मैंने लिखी, कोई रिलेशन दिया मैंने आपको। ठीक है, क्या है? मैंने बोला ए और बी के तो कोई एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है? जो ए है वो बिलोंग करता है सेट ए से, और बी जो है वो किससे बिलोंग करता है? सेट बी से। ठीक है, और ए और बी कैसे रिलेट हैं? ए स्क्वेयर इज इक्वल टू है बी। ठीक है, एक तरह से ये है मेरी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें भी काफ़ी बच्चों को नहीं आया होगा समझ में। अब मैं देखो इसका, ये है सेट बिल्डर। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ किस में? रोस्टेड में। ठीक है, मेरा कहने का मतलब, एक 3 से रिलेट, एक 1 से रिलेट है, 2 4 से रिलेट है, 3
9 से रिलेट है और 4 16 से रिलेट है, ऐसे ही है सोन। ठीक है, ये होगी रोस्टेड। अब भी मेरे को लगता है जहाँ तक है लोग समझ गए होंगे। अब ये बना लिया मैंने, ठीक है, और ये सेट, ये ए बना दिया और ये बी बना दिया। 1 2 3 4 5 इधर लिख दिया। 1 3 3 लगा लो, या 4 या 9 16 25 ऐसे। आप कौन बता सकता है? 1 मिनट में बता दोगे आप। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो रिलेशन है इनके बीच का रिलेशन वो क्या है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू है बी। ये रिलेशन है ना कि 1 का हम स्क्वेयर करें तो मिल जाएगा। अब 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। ठीक है, यही है एक तरह से रिलेशन बताना। और किसी एक क्वेश्चन को 3 तरीके से हम कैसे दिखा सकते हैं, इसकी ये 3 फॉर्म होती थी। अब ये रिलेशन कितना टफ लग रहा था, अब इसको देख के आप कोई भी बता सकता है क्या है ये। ठीक है, इसी तरह इसमें हम आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो उससे पहले मैं एक और आपको कुछ बताता हूँ। जैसे मैंने लिख लिया हाँ, ये सेट बना लिया मैंने इधर 1 2, ठीक है, या और दूसरा भी ले सकते हो आप। इधर बना दिया मैंने सेट ए और ये बी क्या बना दिया मैंने 3 4, ठीक है। और इसको रुको 1 मिनट रुको बच्चों, इससे पहले मैं एक छोटा सा और दूसरा समझाते हैं। जैसे टीचर, या हमने ले लिया मदर, ठीक है, ये भी तो रिलेशन बनाते हैं ना, टीचर भी बनाता है, मदर भी बनाती है। और इधर ले दिया हमने एक स्टूडेंट और सन, ठीक है। अब ये देखो, अब ये रिलेशन बनाएंगे तो एक बार इससे बनाएगा ऑर्डर और एक किसी को ही इससे बनाएगा। तो टीचर सन, टीचर स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही मदर स्टूडेंट और मदर सन, ठीक है। ऐसे रिलेशन बनाते चलते हैं ये। ऐसे और क्लियर करते हैं इसको, जिसके नहीं हुआ है। अब देखो, कार्टेशियन का मतलब है एक तरह से प्रोडक्ट कराना, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा है कि 2 × 3 क्या होता है 6। हम वेक्टर की भी प्रोडक्ट कराई है a × b, ठीक है। मैट्रिक्स भी करा चुके हैं a × b। हर चीज़ का प्रोडक्ट कुछ ना कुछ होता है। जब सेट का प्रोडक्ट कराते हैं, सेट मान लो सेट a × सेट b, तो इसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन, ठीक है। अब देखो 1 सेट ए, 2 बी क्या है सेट 3 और 4 बच्चों, ठीक है। अब मेरे को ए कार्टेशियन बी करना है, तो एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, ठीक है। देखो 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है बच्चों। जब भी आप आगे ए लिख रहे हो तो ए आगे आएगा 1 1, किसके पार्ट थे ये, ए के, और बी पीछे है तो बी पीछे,
अब मैं लिखूँगा बी इंटू ए, इंटू नहीं सॉरी, इसको हमेशा क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये होएगा, देखो अब इधर से 3 1 3 2 4 1 4 2। ठीक है बच्चों, ये अब पूछ लेता हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट किसका, इनका नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी कितना होगा। ठीक है, अब जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट ए मान लेते हैं हम पी, नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी क्या हो जाएगा, पी क्यू, या इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं 2 की पावर m, जितने एलिमेंट होंगे उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा वो। पर ये हर बार ज़रूरी नहीं है इतना ही हो, जब दोनों में सेम होंगे तो हम कर सकते हैं। जैसे दोनों में 2 2 थे तो 2 की पावर 2 तो क्या हो गया 4, तो 1 2 3 4 आ गए थे हमारे। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए अभी रहने ही दो, तो क्या हो जाएगा पी क्यू। अब देखो, अब कोई सेट है ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ठीक है, और दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू 1 2 3। अब मैं ए इंटू बी कराऊँगा, तो ये बताओ ये जो खाली है किसी के साथ रिश्ता बना पाएगा, खाली क्या रिश्ता बनाएगा, कोई रिलेशन बना पाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा एक एम्प्टी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। छोटा सा ही है, इसका ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है रिलेशन में, बिल्कुल। अभी ये फर्स्ट एक्सरसाइज आप इससे सारी कंप्लीट हो जाएगी, और जो थोड़े बहुत आपके डाउट हैं वो भी एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी। ये थोड़ा बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बताया। एक बार इसका जो थ्योरी दिया हुआ चैप्टर का 2.1 स्टार्ट होने से पहले आप उसको पढ़ ले, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.1 की एक बार रीड करोगे तो अब आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो मैंने बताए हैं आपको, और जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे आप मेरे से पहले कर चुके होगे सारे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।